नहीं, बेटा नहीं हुआ, 9 पुत्री हो गई, 9 बेटियां। पुत्र नहीं हुआ, पुत्रियां हो गई। करदम जी रोज रहे हैं, भगवान आने को बोले कि भगवान नहीं आ रहे, बेटियां 9 हो गई, लेकिन प्रसन्न हो रहे हैं। बेटी के होने पे प्रसन्नता होनी चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। बेटी लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी आ जाए घर में तो प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? आजकल लोग बेटी हो जाए तो बहुत दुखी हो जाते हैं, मुंह लटक जाता है, अरे महाराज क्या कहें, जिंदगी खराब हो गई, 2 बेटियां हो गई। ऐसे लोग रोते हैं बेटियों के नाम पर। लेकिन बेटी जो है वो घर की लक्ष्मी है। जब तक बेटी नहीं होती तो माँ की कोख पवित्र नहीं होती है। माता पिता का दोनों का जो वैवाहिक जीवन है वो सफल नहीं माना जाता है, वो पूर्ण तभी माना जाएगा जब कन्या का जन्म हो जाए दोनों के पास, तब वो रिश्ता पूर्ण माना जाएगा। कन्यादान से सबसे बड़ा दान कन्यादान, कन्यादान का सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान है अन्नदान। अन्नदान मतलब कन्यादान भी है, कन्यादान का भी महत्व है। करदम जी प्रसन्न हो रहे हैं कि 9 कन्यादान फिक्स हो गए हैं मेरे, 9 कन्यादान करूंगा मैं, 9 कन्यादान। लेकिन एक दिन भगवान को याद करते हैं, प्रभु अब आ जाओ, मिल जाओ, श्याम तरस रही अखियां। तो भगवान को जब कोई बुलाता है प्रेम से तो भगवान आ जाते हैं, आ जाते हैं राम, कोई बुला के ले। भगवान आते हैं, बस कोई बुलाने वाला चाहिए। अब करदम जी जब अधीर हो गए तो देखो, दशरथ जी को गुरु जी ने कहा था, दशरथ जी ने पहले तपस्या करी थी भगवान जी, बहुत कश्यप आदि की कहाँ तक की ना जिनका हूँ मैं पूर्ण बल जीना। भगवान ने वरदान दे रखा था ना कि अगली जब तुम दशरथ और कौशल्या बन के जाओगे, स्वयंभू मनु शत्रुपा जी को, इन्हीं को जिनकी कथा बता, स्वयंभू मनु शत्रुपा जी को वरदान दिया था भगवान ने कि हम आपके यहाँ पुत्र बन के आएंगे। लेकिन जब ये दशरथ और कौशल्या के रूप में यहाँ आए तो दशरथ जी से बाल पत्र में भगवान जन्म नहीं लिए, क्यों नहीं ले गए हैं? जबकि भगवान ने वरदान दिया था तो जवानी में हो जाना चाहिए कि नहीं? बाल पत्र हो नहीं रहे भगवान, आ नहीं रहे, बेटा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि दशरथ जी बुला नहीं रहे थे, भगवान आने को तैयार थे, परंतु दशरथ जी बुला ही नहीं रहे थे। तो भगवान क्या आए? भगवान ने वरदान तो दे दिया, भगवान कह रहे थे जब बुलाएगा कोई कर तो जाऊंगा, ऐसे चला जाऊंगा मैं बुलाऊंगा। तो यहाँ भी भगवान प्रतीक्षा कर रहे, करदम जी महाराज 1000 वर्ष विमान में घूम रहे। भगवान ने कहा ठीक, अभी तुम भ्रमण कर रहे हो तो तुम बुलाओगे कब आएंगे? तो भ्रमण करने के चक्कर में 9 बेटियां हो गई, पूरी कुटिया भर गई। आप करदम जी महाराज ने याद किया, प्रभु को, प्रभु आप आने को बोले थे, आप आ नहीं रहे हो। तो इस बार भी 10वीं बार भगवान कपिल के रूप में माता देवहूति के गर्भ से प्रकट हो जाते हैं। बोले कपिल भगवान की। अरे वो करदम जी ने जब देवहूति की विवाह किया था तो एक वचन लिया था उनसे। क्या वचन? बोले थे एक बेटा होते ही मैं तुम्हें छोड़ करके वन में चला जाऊंगा भजन करने के लिए। तो जैसे कपिल जी हुए तो करदम जी ने अपना कमंडल उठाया, परिक्रमा लगाई और चलने लगे। तो देवहूति जी ने हाथ पकड़ लिया, पति देव कहाँ चले जा रहे हो? आपने कहा था कि एक पुत्र होते चले जाओगे, लेकिन यहाँ परिस्थिति बदल गई है। पुत्र के पहले 9 पुत्रियां हो गई हैं और 9 पुत्रियों का विवाह करना, कन्यादान करना आपका उत्तरदायित्व है। पहले इनकी शादी करवा दीजिए, अच्छे से बड़े ढूंढ करके, और फिर इसके बाद जहाँ जाना है तो जाइए, मैं अपने बेटे के साथ रहूँगा। तो करदम जी महाराज रुक ले जा रहे थे। अब देखो भगवान का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी को पता चला, ब्रह्मा जी भगवान से मिलने के लिए आए, कपिल भगवान। ब्रह्मा जी अपने 10 पुत्रों को लेकर के आते हैं। जो 10 पुत्र ब्रह्मा जी के हुए थे ना, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, इनको लेकर के आए कपिल भगवान से मिलने के लिए। तो
करदम जी की 9 पुत्रियों को देखा ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी बोले कि करदम मेरे 9 पुत्र, ये जो 10 पुत्र हैं मेरे, तो नारद तो बैरागी है, वो तो शादी करेगा नहीं, परंतु नारद के अतिरिक्त जो 9 पुत्र हैं, इनका यदि तुम्हारी 9 पुत्रियों के साथ विवाह करवा दिया जाए तो कैसा रहेगा। तो करदम जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं कि बस प्रभु आपकी कृपा, अब इसमें जो है विलम्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी कन्याओं का कन्यादान करने के बाद मैं भजन करने के लिए स्वतंत्र हो जाऊंगा, फिर मुझे कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। तो ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों का विवाह करदम जी की 9 पुत्रियों के साथ में होता है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ। वशिष्ठ जी की पत्नी का क्या नाम है? अरुंधति, है ना। और अत्रि जी की पत्नी का अनुसुईया, मरीचि की पत्नी का कला, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, भृगु जी, और दक्ष, दक्ष की पत्नी का दक्ष महाराज। ऐसे ये 9 पुत्र और 9 पुत्रियों का आपस में इन्हें परस्पर विवाह करा दिया गया, और फिर इन्हीं से पूरा संसार, इन्हीं से भर गया पूरा संसार। धीरे 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 इनके पुत्र हुए, इनके पुत्रियां हुई, उनका घर बसाया गया। ऐसे ऐसे इतना सारी सृष्टि भगवान की आज देखो, इतनी जनसंख्या हो गई पूरे विश्व की, जो है कितनी जनसंख्या हो गई। और उसमें भारत देश जो है नंबर 1 पर जो है पहुंचने ही वाला है, पहुंच ही गया होगा। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भारत देश, चाइना और भारत, ये दोनों एक दूसरे के टक्कर में हैं, और जल्दी भारत निकल जाएगा इसमें। तो बेटियों का विवाह हो गया। अब करदम महाराज चले गए वन में। अब कुटिया में कौन रह गया? देवहूति जी और कपिल भगवान, 2 लोग रह गए। एक समय जाके कुटिया में कहीं जगह नहीं थी, 9 पुत्रियां, और आज पूरी कुटिया खाली हो गई। एक बार भाव से बोलिए राधे राधे। ऐसे नहीं बोलना, जोर से बोलिए राधे राधे। हाँ, देवहूति मैया का मन नहीं लगता है क्योंकि कुटिया खाली है, मन नहीं लगता है, जहाँ देखती वहीं सन्नाटा है। अब कपिल भगवान है ना, ये ध्यान लगा के बैठ जाते हैं, बस भजन में बैठे, बातचीत ज्यादा करते हैं। देखो भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति जो होता है वो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता, वो भजन करता है, बस एकांत में बैठ गया। 2 लोगों को एकांत चाहिए, एक चाहिए योगी को योग करने के लिए, भजन करने के लिए, और दूसरा चाहिए भोगी को भोग करने के लिए। भोग करने के लिए एकांत चाहिए, क्योंकि सबके सामने कहाँ भोग भोगेगा। तो 2 लोगों के लिए एकांत, योगी जो है एकांत ढूंढता है कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, शांति से पड़े रहे, अपने में वो लगा रहता है भजन में भगवान। कपिल महाराज ध्यान लगा के बैठ जाते। एक दिन देवहूति जी से नहीं रह गया, थाली लेती है, लोटा में पानी लिया, फूल चावल लेकर के करदम कपिल जी के पैरों को जाकर धोने लग गई माता देवहूति। चंदन लगाती है, चावल चढ़ाती है, फूल माला पहना रही। कपिल जी ने आँख खोली, माता ये क्या कर रही, उल्टी गंगा बहा रही, आप मेरी माँ हो, आपका पैर मुझे धोना चाहिए, आप तो उल्टा जो है मेरे पैर धो रही हो। तो माता देवहूति जी ने कहा कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तो मेरे पति को, अपने पिताजी को वचन दिए थे पुत्र बन के आने का, नारायण हो तो मैं जानती हूँ, मेरे से नाटक मत करो, मैं सब जानती हूँ। तो अच्छा आपने जान लिया? बोले हाँ। तो ठीक है, यदि आप जान रही हैं तो बताइए क्या चाहिए आपको, क्यों मेरी सेवा कर रही? क्योंकि मेरी सेवा तो लोग तभी करते हैं जब कुछ चाहिए होता है। माता देवहूति जी ने कहा कि बेटा मुझे एक मेरे मन में संदेह है, मेरा संदेह दूर कर दो। मेरा प्रश्न क्या प्रश्न है? निर्विण्णानितरां भूमन् असनेन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नां प्रभो
निर्विन्ना नितराम भो मनस इंद्रिय दर्शन। देवहूति भी कहती है कि मैंने इतना तप किया है, मैंने इतना भोग भोगा है। पहले मैं मेरे पिता के साथ रही, वहां पर पिताजी के यहाँ हजारों दासियां हजारों, इतना सुख भोगा पिता के यहाँ। एक छत्र सम्राट मेरे पिताजी थे, पूरी वसुंधरा के अकेले राजा, उनके अलावा कोई नहीं। वहां मुझे जो चाहिए मिल जाता था, मांगना नहीं पड़ता था, बिना मांगे सब। और फिर वहां से आए जब तुम्हारे पिताजी के यहाँ, तुम्हारे पिताजी ने कामर विमान प्रकट कर दिया। 1000 वर्ष तक मैं कामर विमान में भटकती रही, घूमती रही, खूब भ्रमण किया, खूब सुख होगा। लेकिन फिर भी मेरा मन भरा नहीं, मेरी इंद्रियां अभी तक तृप्त नहीं हुई है। मेरी इंद्रियां क्यों तृप्त नहीं हो रही है, क्या कारण है ये मुझे बताओ। कपिल भगवान बोले, माता जी आपने जिन जिन वस्तुओं का भोग भोगा है वो सारी वस्तुएं सांसारिक हैं। इन वस्तुओं का भोग भोगकर कभी भी तृप्ति मनुष्य को नहीं मिलेगी। जितना ही भोगते जाओगे, जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जितना भोग भोगते जाओगे, जितनी सुविधाएं मिलती जाएंगी, लोभ उतना ही बढ़ता चला जाएगा। पहले पैदल चलते थे, साइकिल के लिए लगी थी कि साइकिल मिल जाए। जब भगवान ने साइकिल दे दी तो फिर ये सोचने लग गए मोटरसाइकिल मिल जाए। मोटरसाइकिल मिल गई तो फिर ये सोचने लग गए अब कार मिल जाए। पहले किराए के घर में रहते थे, खुद का मकान हो गया। खुद का मकान हुआ तो आने जाने के लिए गाड़ी है, 4 पहिया गाड़ी में एसी लगी हुई है, लेकिन घर में आते हैं तो बिना एसी के, तो घर में भी एसी लगवा रहे। पहले पंखे से काम कर जाता था, एसी से काम करता। मतलब जितनी सुविधा मिलती जाती है, जितना लाभ होता जाता है, लोभ उतना ही बढ़ता चला जाता है। लोभ कभी खत्म होने का नाम नहीं देता। क्यों? क्योंकि संसार की वस्तुएं जो है वो पूर्ण नहीं है। सारी सांसारिक वस्तुएं नाशवान है, और नाशवान वस्तुओं का भोग भोगने से कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। तो क्या करें? कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में संबंध जोड़ो, उनके साथ जान पहचान करो। कैसे करेंगे उनके साथ? बोले संतों के साथ करने से भगवान का साथ होगा। तो यहाँ पर माता देवहूति जी प्रश्न करती हैं कि संत किसको कहते हैं, संत कौन है? तो यहाँ कपिल भगवान जो है संत की परिभाषा बताते हैं। अजात शत्रवः शांत साधवः साधुभूषण। तितिक्षवः मतलब सहन शक्ति जिसके अंदर हो वो साधु है। तितिक्षवः कार्मिका जिसके अंदर करुणा हो, करुणा माने दया। सुहृदः सर्वदेहिनां जो सबसे प्रेम करे। अजात शत्रवः शांत जिसका कोई शत्रु न हो, एक भी जिसका शत्रु न हो। ऐसे लक्षण जिसके अंदर विद्यमान है, जिसमें ऐसे लक्षण पाए जाए, उसको संत समझना चाहिए। चाहे वो पैंट शर्ट पहना हो और चाहे धोती कुर्ता। बोलो राधे राधे। संत कैसा हो? सहन शक्ति हो संत के अंदर, और करुणा होनी चाहिए, दया। एक संत नदी में नहा रहे थे, मत एक बिच्छू तैरता हुआ जा रहा। संत ने उठा लिया, डंक मारा, गिर गया। फिर उठाए, फिर डंक मारा, गिर गया। फिर उठाए, फिर डंक मारा, गिर गया। पूरे हाथ में खून बह गया। मैं किसी ने आगे बोला, महाराज आप हर बार उठाते हो, हर बार डंक मारती है, आप क्यों उठाते हो इसको? तो संत ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मेरा काम है दया करना, करुणा करना। मेरा काम है दया करना, बहते हुए को बचाना, डूबते हुए को बचाना, किनारे लगाना, ये मेरा काम है। और भिक्षु का काम क्या है?
डंक मारना। तो यदि ये छोटा सा बिच्छू अपना काम नहीं छोड़ रहा डंक मारने का, तो मैं इतना बड़ा संत, मैं भला अपना काम कैसे छोड़ दूं? मेरा काम है बहते हुए को पार लगाना, डूबते हुए को बचाना, और इस बिच्छू का काम है डंक मारना। तो ये अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो संत ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर करुणा हो, जिसमें सहन शक्ति हो। और संत का साथ करेंगे तो मिलेगा क्या, ये पूछा माता देवहूति जी ने। भगवान बहुत सुंदर बात कबीर जी बताते हैं। सताम मम वीर्य संविदो भवन्तः हितकरण रसायन कथा तज्जोषणादस्वसवर्तवर्तमनि श्रद्धा भक्तिरणो प्रमिष्यति। भगवान कहते हैं माता देवहूति जी के संतों का संग करोगी तो सत्संग मिलेगा, उससे तुम्हें भगवान की कथा सुनने के लिए मिलेगी, भगवान के बारे में जानने को मिलेगा। और यदि भगवान के बारे में जानोगे तो भगवान से प्रेम होगा। भाई जिसके अंदर अच्छाई होगी उसके बारे में अच्छाइयों को सुनेंगे तो क्या होगा, लगाव होगा कि नहीं? किसी भी बहुत पसंद सुनते हैं तो मिलने का मन करता है कि नहीं, एक बार जरूर देखेंगे। और कोई बहुत बड़ा दुष्ट होगा उसके बारे में सुनने लग जाओगे तो कान पकड़ोगे कि भगवान कभी मिलाए ना उसको, दुश्मन से भी ना मिलाए। तो भगवान के अंदर अच्छाइयों का खजाना है। अरे भगवान के बारे में जानेंगे तो भगवान से प्रीति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा। और जब भगवान से प्रेम होगा तभी तो कल्याण होगा। माता देवहूति को कपिल भगवान कहते हैं। ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, ना श्याम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तो डूब के मर जाए चलो भर पानी में, तो डूब के मर जाए। भगवान का भजन कब करना है? जवानी में। भंगुर जीवन की कविता कलकात को जाने खिली न खिली, मलया देवी शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। भजरे हरिनाम हरि रचना तो अंत समय में हिली न हिली, अंत समय में हिली न। नाम नाम लियो, नाम नाम लियो, श्याम नाम लियो, श्याम नाम लियो, तेरे भरी जवानी में, तो डूब के मर जाए चलो भर पानी में, तो डूब के मर जाए चलो भर पानी में, डूब के मर जाए चलो भर पानी में, डूब जाए चलो भर पानी में। आगे बड़ी सुंदर लाइन है। कालायो आटी मिल जाए गो माटी में, कालायो आटी मिल जाए गो माटी में, कालायो आटी मिल जाए गो माटी में, कालायो आटी दिन तेरी काया हंस जाएगी काठी में, एक दिन तेरी काया हंस जाएगी काठी में। काल आयो आटी में, आटी मतलब जेब, जेब में क्या लेकर के आए थे? पैदा हुए दिन कुछ लाए थे, खाली हाथ आए थे और खा जाएगो माटी में, काल आयो आटी में मिल जाएगो माटी में, एक
दिन तेरी काया कस जाएगी कांठी में, एक दिन तेरी काया कस जाएगी कांठी में। पानी का बबूला है, पानी को कबूला है, पानी का बबूला है, पानी को कबूला है। मिल जाएगो पानी में डूब के मर जाए, वो मर पानी मेरा तेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा प्यारे तेरा मरहट पे तेरा, एक दिन होगा प्यारे तेरा मरहट पे तेरा। कछु कमाए के ले जा रे, कछु कमाए के ले जा रे, कछु कमाए के ले जा रे, कछु कमाए के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में मर जा रे, घर पानी में डूब मर जा रे, लो घर पानी में। तो क्या करें? कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। मैंने बालापन खोयो, मैंने बालापन खोयो, मैंने बालापन खोयो, मैंने बालापन खोयो। यूं आना पानी में डूब के मर जाने, मर पानी में डूब के मर जाने, मर पानी में। राम नाम लो, राम नाम लो, राम नाम लो, राम नाम लो, मंदिर जमाने में मर जाने, हर पानी में मर जाने, हर पानी में वृंदावन बिहारी लाल की। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। और या भक्ति से भैया मिल जाएगी, मैंने बालापन खोयो यूं आना कहानी में। आने कहानी में फिर बालापन नहीं, सारा जीवन खोयो यूं आना कहानी में। भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के भजन करने से कल्याण है। पानी का बुदबुदा होता है ना, पानी में बुदबुदा उठते हैं, इतना बड़ा मनुष्य का जीवन है पानी के बुदबुदे जैसे। कब पानी में बुदबुदे निकले आपने देखा होगा, उसमें पानी में निरमा मिला के बच्चे फू फू करते हैं तो उनमें छोटे छोटे ऐसे गुब्बारे उठते हैं ना, पानी में निकलते हैं कि नहीं। मेला में आपने देखा होगा, मेला में और थोड़ी दूर तक गुब्बारे जाते हैं, इतने बड़े बड़े गुब्बारे, और थोड़ी देर बाद भी फूट जाते हैं तो पता नहीं चलता कि गुब्बारा कहाँ चला गया। इतने बड़े गुब्बारे उठते हैं लेकिन फूटने के बाद पता चलता है कहाँ गया, सब गायब, अब हवा में गायब। इसी तरह मनुष्य का जीवन है, ये क्षणभंगुर है। इसलिए भगवान का भजन आवश्यक है, भजन करते रहना चाहिए। मानव तन भोग विलास के लिए नहीं है, मनुष्य का शरीर भजन करने के लिए है। बाकी सारी चीजें तो सब साथ में मिली हुई है, गिफ्ट है ये, सबका उपभोग करना चाहिए, लेकिन भगवान का भजन करना नहीं बंद करना चाहिए, भजन करते रहे। बोलो राधे राधे।
हाँ। अहो वतस्सपचेतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्। माता देवहूति जी ने कपिल भगवान को प्रणाम किया है और बहुत सारा ज्ञान दिया कपिल भगवान ने माता देवहूति। नाम का सहारा सबसे सरल है, भगवान का नाम जपना सबसे आसान है, सरल भक्ति है। नाम जाप, भगवान का नाम जपते रहिए, राम 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 राम, काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो। सबसे आसान भक्ति, क्योंकि जिसकी जीवा में भगवान का नाम है वही व्यक्ति धन्य है। अहो वतस्सपचोतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्। वही मनुष्य धन्य है जिसकी जीवा में भगवान का नाम है। ये माता देवहूति जी ने कहा, हमको समझ में आया। यहाँ पर इनकी कथा को समाप्त करते हैं, आगे कथा सुनाते हैं। दूसरी बेटी जो उनकी है, 3 बेटी थी स्वयंभू मनु जी की, देवहूति, आकूति, प्रसूति। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आकूति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ। आकूति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ में हो गया। इन्हीं के यहाँ नर नारायण भगवान इनके इधर प्रकट होते हैं, इन्हीं के कुल में नर नारायण, जो लक्ष्मी, जो नर नारायण आज भी बद्रीनाथ में विराजे हुए नर नारायण। 2 पहाड़ हैं, दोनों पहाड़ों में एक तरफ नर और एक तरफ नारायण, और ठीक इनके सामने भगवान केदारनाथ विराजमान। जो तीसरी बेटी जो प्रसूति है, प्रसूति का विवाह होता है दक्ष प्रजापति के साथ। तो दक्ष के यहाँ सती का जन्म होता है, सती, भोले बाबा का विवाह इनके साथ होता है सती के साथ। लेकिन सती अपने पिता के यज्ञ में जा करके अपना शरीर त्याग देती है और इनके यहाँ कोई संतान नहीं होती है। बोलो राधे राधे राधे। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को जब ये बात बोले तो राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव आप कृपा करके मुझे बताएं कि पुत्री ने पिता के यज्ञ में जा करके, तो बोले कि एक बार भगवान भोले बाबा सती जी के साथ में कथा सुनाने के लिए कहाँ गए थे? कुंभज ऋषि के पास में। कल मैंने बताया था कुंभज ऋषि के पास। और वहाँ जा करके जब कुंभज ऋषि ने भोले बाबा का बहुत सत्कार किया तो सती जी ने सोचा कि ये इतना स्वागत कर रहे हैं शिव जी का, ये क्या कथा सुनाएं, ये खुद इतना डरे हुए हैं, क्या कथा सुनाएं। लेकिन कोई किसी को आदर कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, राधे राधे कर रहा है, कोई किसी के सामने झुक रहा है, तो सामने वाले को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये डर रहा है या हमसे छोटा है इसलिए जो है झुक रहा है। कोई झुक रहा है तो समझो कि वो हमसे श्रेष्ठ है, हमसे ज़्यादा ज्ञानी इसलिए झुक रहा है। क्योंकि झुकेगा वही जिसमें कुछ होगा। आप देखो ये पेड़ में आम लगे हुए हैं तो इसकी डालियां झुकी हुई है, और जैसे सारे आम टूट जाएंगे, इसमें से तोड़ लिए जाएंगे तो क्या होगी, डालियां उठ जाएंगी ऊपर की। तो जो फला हुआ वृक्ष होगा, नमन्ति फलिनो वृक्षा, फले हुए वृक्ष नमन करते हैं, झुकते हैं। इसी तरह नमन्ति गुणिनो जनाः, जो पढ़े लिखे लोग होंगे वही झुकेंगे। सुस्त काष्ठानि मूर्खश्चो न नमन्ति कदाचन, सूखा पेड़ कभी नहीं झुकता है। इसीलिए अनपढ़ लोग जो होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वो किसी के सामने झुकना नहीं जानते हैं। वो टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, और वही झुकेगा जिसमें ज्ञान होगी। अकड़ तो मुर्दे की पहचान है ना, भाई जिंदा है वही झुकेगा। अकड़ करके कौन रहता है? मुर्दा अकड़ जाता है, फिर उसको चाहे जितना तेल लगा लो लेकिन वो सीधा नहीं होता है, मुर्दा अकड़ा हुआ रहता है। तो जिसके अंदर ज्ञान है, विद्या ददाति विनयम, उसके अंदर विनम्रता अपने आप आ जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आती हैं जीवन में तो उनके पीछे पीछे कई चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। तो कुंभज ऋषि वंदन कर रहे हैं, झुक रहे हैं, लेकिन सती जी ने उसका गलत अर्थ निकाल दिया। उन्होंने सोचा कि ये डरा हुआ इसलिए
और बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि स्वयं भोले बाबा कथा सुनने के लिए गए हैं। भोले बाबा के लिए कहा गया है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भोले बाबा त्रिभुवन के गुरु हैं, त्रिभुवन के गुरु। और ये बताओ कि हनुमान जी कौन है? भोले बाबा के अवतार है ना। उनके लिए लिखा है कि अतुलित बल धामम हेम शैला भदेहम सकल गुण निधानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अंत में लिखा हुआ ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। तो ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है हनुमान जी, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। इतना ज्ञान है हनुमान जी के अंदर। तो भोले बाबा हो गए ना हनुमान जी, भोले बाबा। तो भोले बाबा के सामने कोई डर जाए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो डर गया है वो ज्ञान नहीं रखता है, वो सुना नहीं सकता है। ऐसा नहीं है। कथा हर कोई सुना सकता है जिसके अंदर ज्ञान है। ऐसे होता है कभी कभी हम कथा सुनाने के लिए बैठते हैं, हमारे कथा में बहुत बड़े बड़े महात्मा लोग आ गए, जजमान लोग बुला लेते हैं। शंकराचार्य जी को बुला लिए। एक जगह मैं कथा यूपी में कर रहा था, वहाँ शंकराचार्य जी आए और मेरे बगल में शंकराचार्य जी का वो लगवा दिया, आसन लगवा दिए। तो अब बगल में शंकराचार्य जी बैठ गए तो हमको थोड़ा संकोच होगा कि नहीं कथा करने में? होता है थोड़ा, क्योंकि अब कुछ भी हो भाई, शंकराचार्य हमारे बगल में बैठ गए तो हमको थोड़ा बोलने में थोड़ा संकोच लगता है। पर ऐसा नहीं कि अब मैं कथा न सुना पाऊंगा, कथा भूल जाऊंगा। कथा तो मुझे आती तो कथा सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा मन में ये रहता है कि हमारे बगल में जो है इतने बड़े महापुरुष बैठे हुए हैं, तो थोड़ा संकोच मन में लग जाता है। कि दिया सूर्य के सामने दिया दिखाई जाए तो थोड़ा संकोच की बात है कि नहीं? सूर्य को दिया दिखा दो, यहाँ अंधेरे में दिया जला दो, लेकिन जहाँ लाइट पहले से जल रही वहाँ कोई दिया जला के रखता है? कुछ टोक विद्या करना हो तो भले जला दें, कोई मजबूरी हो तो, नहीं तो वैसे कोई जलाएगा नहीं। जहाँ पहले से 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है, वहाँ कौन दिया जला करके रखे? थोड़ा घबराए कुंभज ऋषि, लेकिन इन्होंने कथा सुनाया भगवान भोले बाबा को। भोले बाबा बोले हम राम कथा सुनना चाहते हैं, तो कुंभज ऋषि ने पूरी राम कथा भोले बाबा को राम कथा मुनि परज बखान। राम कथा मुनि परज बखानी। राम कथा मुनि परज बखानी। राम कथा निज परज बखानी। महेश परम सुखमान। सुनो महेश परम सुखमानी। महेश परम सुखमान। राम कथा मुनिवर्ज बखानी। ऋषि ने राम कथा सुनाई, लेकिन सुनी महेश परम सुखमान। भोले बाबा ने सुन लिया, सती जी ने नहीं सुना, क्योंकि सती जी ने सोचा कि ये क्या सुनाएंगे। भाई वही सुनेगा जो सुनना चाहेगा, जो सुनना ही नहीं चाहेगा उसके सामने चाहे पूरी कथा सुना तो कोई मतलब ही नहीं है। अब भोले बाबा ने कथा सुनी तो भोले बाबा राम जी की याद में इतना खो गए कि भगवान को याद करने लगे, प्रभु मिल जाओ। और उसी समय भगवान का जन्म हो रखा था यहाँ धरती पर, राम रूप में राम जी आए थे। और जंगल में सीता जी की खोज में राम जी और लखन जी जो है भटक रहे हैं, सीता जी को खोज कर। तो भोले बाबा ने देखा तो प्रणाम किए। तो सती जी ने पूछा ये कौन है, किसको प्रणाम कर रहे हैं, ये रो रहे हैं? तो भोले बाबा बोले कि ये वही है जिनकी कथा हम सुन करके आए। सती जी ने कहा कि ये वो नहीं हो सकते, क्योंकि सती जी ने सुना नहीं था कथा। अब जो कथा सुनी नहीं है तो राम जी के बारे में पता कैसे चलेगा? बोली नहीं ये वो नहीं है, ये भगवान है। ऐसे भगवान होते हैं, कोई पत्नी के लिए ऐसे जंगल में रो रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, जंगल में जानवरों से पूछ रहे हैं कि मेरी पत्नी को देखा। ये ढंग के राजकुमार भी नहीं, और आप इनको भगवान बता रहे हैं। भाई पत्नी खो गई है तो क्या करना चाहिए?
जा करके अपने रिश्तेदारों को बताओ, पुलिस में जाकर FIR करवाओ, सब जगह फ़ोटो वगैरह छपवाओ, कहीं मिले तो उसमें नंबर डालो कि भाई लापता है, गुमशुदा है, इसकी तलाश है, ऐसे दिखे इस नंबर पर तुरंत कॉल करें। कुछ इनाम वगैरह उसमें घोषित किया जाता है। तो ये तरीका होता है खोए हुए पति को, पत्नी को खोजने का। खोई हुई पत्नी या कुछ भी खोजा है कोई, ये जंगल में पशुओं से, जंगल में वृक्षों से पूछ रहे हैं, रो रहे हैं, कैसे भगवान है। सती जी ने जब ये प्रश्न किया तो भोले बाबा बोले, देवी ये भगवान है, मैं कह रहा हूँ तो आप मान लीजिए। सती जी नहीं मानती तो भगवान भोले बाबा बोले, दो ही रास्ता है, या तो मान लो, कोई कहता है तो अब मानने को तैयार नहीं हो तो स्वयं जान लो, स्वयं जानो। यदि किसी के बात पे भरोसा नहीं हो रहा तो जानो। देखो स्वयं जानने वाले में थोड़ा खतरा होता है। कोई कहता है मान लो इसमें भलाई है, जैसे मान लो कि एक कटोरी कहीं जहर रखा हुआ है, दूध में मिलाया हुआ एक कटोरी जहर रखा हुआ है। अब कोई आपसे बोलेगा कि जहर है तो आप मान लो तो भलाई है कि नहीं। अब आप बोलो कि नहीं हम नहीं मान रहे, हम पहले पिएंगे फिर देखेंगे कि जहर है कि नहीं। तो यदि आपने उसको पी लिया, एक घूंट भी पिया तो क्या होगा, प्राण निकल जाएगा। तो कोई कहता है तो मान लेने में भलाई है, जानने के चक्कर में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। लेकिन सती जी जानने के लिए गई, भगवान की परीक्षा लेने के लिए चल देती हैं, और जा करके जिस रास्ते में भगवान लक्ष्मण जी के साथ रो रहे हैं उसी रास्ते में जाकर जानकी जी का रूप धारण करके, सीता जी का, सीता मैया का रूप धारण करके बैठ जाती हैं उसी रास्ते। सीता जी का क्या काम है, सीता जी क्या देती हैं, उनके चरणों में वंदना करोगे तो क्या मिलेगा, हैं? ताके युग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति। जनक सुता जग जननी, जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति। अभी बताओ कि जानकी जी का स्मरण करने से निर्मल मति मिलती है। निर्मल मति माने अच्छी बुद्धि, और उन्हीं का रूप धारण करी हुई है सती जी, जिनका स्मरण करने से निर्मल बुद्धि मिलती है, उनका रूप धारण करके सती जी बैठी हैं। लेकिन फिर भी इनकी बुद्धि निर्मल नहीं हो रही, फिर भी इनके मन में संदेह है, क्योंकि ये भगवान भोले बाबा पर भरोसा नहीं कर रही। भगवान भोले बाबा क्या हैं, गुरु हैं। गुरु के ऊपर जो भरोसा नहीं करते, उनके सामने देवी देवता भी आ जाएं तो उन पर भी उन्हें भरोसा ना होगा, जो गुरु के ऊपर जिनको भरोसा नहीं। बोलो राधे राधे। तो सती जी सीता जी के रूप में रास्ते में बैठ गई। सीता जी के रूप में भगवान राम जी माता जी कह करके प्रणाम करते हैं और बोले कि पिताजी कहाँ हैं, अकेले जंगल में घूम रही हो। विपिन अकेल फिरहि तीन हेतु, अब कहाँ गए वृष के। भगवान भोले बाबा कहाँ चले गए। तो सती जी के कान खड़े हो गए। इन्होंने सोचा कि हे भगवान, मैं तो इनको साधारण से राजकुमार समझ रही थी, ये तो सचमुच में भगवान ही है, मेरे पति जो कहते हैं सत्य कह रहे हैं। और फिर भोले बाबा के पास में भागे भागे आई तो भोले बाबा ने कहा ले लिया परीक्षा। तो भोले बाबा से आकर के सती जी ने झूठ बोल दिया, बोले कछु न परीक्षा ली न गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे। भगवान भोले बाबा ने ध्यान लगा के देखा कि सती जी सही कह रही है, झूठ कह रही है। एक बात बताओ, क्या भोले बाबा को अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा नहीं था? था। तो फिर आंख बंद करके क्यों देख रहे हैं कि भरोसा था? तो इसलिए देख रहे हैं कि शास्त्र कहते हैं कि पति पत्नी के ऊपर और पत्नी पति के ऊपर खूब भरोसा करे आंख बंद करके। लेकिन जब बात गुरु की हो और अपने इष्ट की हो, भगवान की हो, तो उस समय आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, गुरु के मामले में और इष्ट के मामले में। भगवान भोले बाबा के
राम जी जो है गुरु भी हैं और इष्ट भी हैं। इसलिए भगवान भोले बाबा ने आंख बंद किया और सती जो कीन चरित सब जाना, सब जान गए भगवान भोले बाबा। प्रतिज्ञा कर लिए, बोले ही तना सकी ही भेंट मोहिना ही अस संकल्प किन्न मन। जब भोले बाबा ने प्रतिज्ञा किया तो देवता लोग गुप्त रूप में प्रतिज्ञा करते हैं, अंदर ही अंदर। सती जी नहीं जान पाई, देवता जान गए और देवता फूल बरसाने लग गए। देवता फूल बरसाने लग गए। जय हो भोले बाबा, जय हो भोले बाबा, कौन आपके जैसे प्रतिज्ञा कर सकते। तो सती जी ने कहा ये देवता लोग फूल क्यों बरसा रहे हैं, आपने कौन सी प्रतिज्ञा कर ली। भगवान भोले बाबा ने सोचा है कि इस समय इनको अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, यहीं झगड़ा होने लगेगा रास्ते। देखो रास्ते में झगड़ा नहीं करना चाहिए, पति पत्नी को कोई भी बात हो चार दीवारी के अंदर हो शांतिपूर्वक निपटाना चाहिए। यही समझदारी है। भोले बाबा ने समझदारी का परिचय दिया। सती जी को वहाँ से लेकर के आए, कथा कहानियाँ सुनाते सुनाते। और तुलसीदास जी लिखते हैं, बरनात पंथ विविध इतिहास, बरनत पंथ विविध इतिहास, बरनत पंथ विविध इतिहास, बरनत पंथ विविध इतिहास। विश्वनाथ पहुँचे विश्वनाथ पहुँचे कैलास, शंकर सहज हमारा, शंकर सहज स्वरूप सवारा। समाधि अखंड लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान भोले बाबा जैसे कैलाश पहुँचे सती जी को लेकर गए और कैलाश में बैठते ही भगवान भोले बाबा को समाधि लग गई। 87,000 वर्ष की समाधि। और इसी बीच में जब भगवान भोले बाबा समाधि में बैठे हैं तो दक्ष प्रजापति यज्ञ करते हैं। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाए और भोले बाबा के कारण सती जी को भी नहीं बुलाया। भोले बाबा जागते हैं, देवता लोग जा रहे हैं निमंत्रण में दक्ष प्रजापति के यहाँ और उसी समय भगवान भोले बाबा की समाधि खुलती है। 87,000 वर्ष की समाधि भोले बाबा की खुली और भगवान भोले बाबा जागे राम राम सुमिरन करने लग गए। सती जी ने देखा कि जगतपति भगवान भोले बाबा जगे, जाकर के चरणों के पास में माथा टेक कर बैठती हैं। भगवान भोले बाबा बाएं हाथ में जो उनका आसन बिछा हुआ था उठा के सामने रख दिया और कथा सुनाने लगे। उसी समय देवता लोगों को जाते हुए देख करके सती जी ने देखा ऊपर की ओर, क्योंकि सती जी का मन नहीं लग रहा कथा में। जिसका कथा में मन नहीं लगता है वो इधर उधर सब जगह देखते हैं, कौन आया कौन गया, है ना भाई। व्यवस्था अलग चीज़ होती है, जैसे मदन जी हैं व्यवस्था कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर बाकी जो लोग होते हैं जिनका मन नहीं लगता वो सब जगह देखते रहते हैं, कौन आया है क्या लेके आया है। और जिनका मन लगा रहता है वो बस कथा में ध्यान रहता है। तो सती जी का मन नहीं लग रहा कथा में, तो इसलिए सती जी यहाँ वहाँ सब जगह देख रही मुड़ मुड़ करके। ऊपर की ओर देखा तो देवता लोग चले जा रहे थे विमान में बैठकर, फूल गिरा रहे हैं। सती जी ने पूछा ये सब देवता कहाँ जा रहे हैं, तो भगवान भोले बाबा ने कहा आपके पिताजी ने यज्ञ किया है, उसी यज्ञ में सभी देवता जा रहे हैं। सती जी ने कहा मैं मान ही नहीं सकती, मेरे पिताजी ने यज्ञ किया और मुझे नहीं पता चले, ऐसा हो सकता है। भोले बाबा ने कहा देवी हो गया है, आपके पिताजी ने आपको नहीं बुलाया क्योंकि हमारी दुश्मनी थी तो हमारे कारण आपको भी नहीं बुलाया। तो सती जी ने कहा आपकी क्या दुश्मनी थी, तो भोले बाबा बताते हैं कि एक बार तुम्हारे पिताजी एक सभा को संबोधित करने के लिए आए
और उस सभा में मैं बैठा हुआ था, भजन कर रहा था आंख बंद करके, और सब लोग उठे तुम्हारे पिताजी के आने पर, लेकिन मैं नहीं उठा। और ये बात तुम्हारे पिताजी को बुरी लग गई, क्योंकि मैं तो भजन कर रहा था आंख बंद करके, मुझे पता ही नहीं चला कब तुम्हारे पिताजी आ गए। और तुम्हारे पिताजी को ये बात बुरी लगी, उन्होंने मुझे गालियाँ दी, श्राप दे दिए, बोले कहीं तुम्हारी पूजा ना होगी, कोई तुम्हें बुलाएगा नहीं। और बोले कि जब मेरे को श्राप देने लग गए तुम्हारे पिताजी, तो मेरे नंदी ने उनको श्राप दे दिया। नंदी ने कहा जाओ तुम बकरे की तरह बक बक करते हो तो बकरे का मुंह हो जाता। बोले देवी इतने में मैं आँख खोला, मैंने कहा क्या हो रहा है यहाँ, झगड़ा किसका हो रहा है। मैंने देखा तो नंदी को मैंने बड़ी फटकार लगाई, डांटा। मैंने कहा नंदी तुम्हें श्राप देना नहीं चाहिए, तुमने श्राप दे के गलत कर दिया। नंदी ने कहा महाराज आपको श्राप दे रहे हैं ये, और मैंने श्राप दे दिया तो गलत हो गया। बोले बाबा, बोले देवी मैंने तो नंदी को डांट फटकार कर ले आया कि नंदी मुझे तो किसी का श्राप लगता नहीं, लेकिन तुमने दक्ष को श्राप दे करके सही नहीं किया। मैं उस सभा से चला आया, तुम्हारे पिताजी ने जो मुझे श्राप दिया हुआ है कि मेरी कहीं पूजा ना होगी, मुझे कोई यज्ञ में बुलाएगा नहीं, इस वचन को सत्य करने के लिए, इस वचन को सत्य बना करके, सत्य करके लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैंने श्राप दिया, कोई नहीं बुलाता, जानबूझ करके मुझे यज्ञ में नहीं बुलाया, कि लोगों को पता चले कि दक्ष ने जो श्राप दिया वो श्राप लग गया भोले बाबा को, जबकि जानबूझ करके मुझे नहीं बुलाया। और ऐसा नहीं कि तुम्हारे पिता ने नहीं बुलाया तो मेरा महत्व घट गया, मुझे लोग पूजा में नहीं बुलाएंगे, मुझे लोग धार्मिक अनुष्ठानों में स्थान नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, मुझे किसी का श्राप नहीं लगता। तो सती जी ने कहा इतना बड़ा वाद विवाद आप दोनों में हो गया और मुझे पता नहीं चली ये बात, कानों कान आपको बताना चाहिए था, इतनी देर का पहले ही मैं दोनों में जो है निपटारा करवा देती, जो भी झगड़ा था। चलो मेरे साथ। भगवान भोले बाबा बोले देवी अभी इस समय जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि इस समय महोत्सव है, यज्ञ है, और जब यज्ञ संपन्न हो जाएगा उसके बाद हम दोनों चलेंगे और चल करके फिर बात करेंगे। सती जी ने जिद किया, बोले नहीं अभी चलना पड़ेगा। भगवान भोले बाबा मना किए, लेकिन सती जी जिद की, बोली आप जाओ या ना जाओ मैं तो जाऊंगी। तो सती जी के साथ भगवान भोले बाबा ने अपने कुछ गणों को भेज दिया। शिव गणों ने सती मैया को साथ में लेकर के दक्ष महाराज के यज्ञशाला की ओर रवानगी लिए। और दक्ष की यज्ञ में जैसे माता जी पहुँची तो सती जी को देख करके दक्ष प्रजापति आग बबूला हो जाते, क्रोधित हो जाते। सती ही बिलो की जरे सब गाता, ऐसा लिखा, केवल भले ही मिली एक माता, और सती ही बिलो की जरे सब। दक्ष के तो शरीर इतना गर्म हो गया, इतना गुस्सा आया दक्ष को। जब क्रोध आता है तो शरीर क्या होता है, गर्म होता है ना। तो दक्ष प्रजापति को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध कि इसका शरीर इतना गर्म हो गया कि शरीर में जितने रोम थे सब जल गए। सती बिलो की जरे सब गाता, मतलब रोम जल गए, शरीर में आग लग गई, इतना क्रोधित हो गया। लेकिन सती जी ने सोचा कि मायके में माँ का स्थान जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, सर्वोपरि होता है। मायके में और कोई प्रेम करे या ना करे, यदि माँ प्रेम करती है तो सब प्रेम करते हैं। भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहनें जो है मुस्कुरा मुस्कुरा के सती जी को चिढ़ा रही हैं। सती जी की जो माता जी हैं, मैना जी, मैना जी ने आरती उतारा है अपनी पुत्री को गले से लगा और प्रसन्न हो जाती है, तो गले से लगा। सती जी जब यज्ञशाला के अंदर गई तो वहाँ सभी देवी देवताओं का स्थान है, भोले बाबा का कोई स्थान नहीं। ये देख करके सती जी को बहुत दुख होता है। और सती जी ने सोचा कि देखो मैंने भोले बाबा की एक भी बात नहीं मानी, मैंने उनका इतना अपमान किया, वो जो बात बोल रहे थे सारी बात यहाँ सत्य हो रही। उन्होंने कहा था कि देवी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, कहाँ गए कल्याण न हो। बिना बुलाए गए पिता के घर भी, तो वहाँ जाने पर कल्याण
नहीं होगा। भोले बाबा ने कहा था लेकिन मैं नहीं मानी, मैंने गलती करी। अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करना चाहती, अब मैं इस शरीर को नष्ट कर देना चाहती। क्योंकि कभी कभी मुझे भोले बाबा